प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अब इतना समय नहीं बचा है कि 2 मिनट भी इधर उधर कहीं किया जाए। वैसे चाहे वो पुरानी तैयारी करने वाला हो या नई तैयारी करने वाला हो, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये कितना अन्यायकारी व्यवस्था है कि इतने दिनों के बाद वैकेंसी आई तो समय इतना सीमित दिया गया है। कुल मिला के 34 पेपर पढ़ने के लिए आपको 34 दिन दिया गया है, ऐसे कह देते हैं। कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उधर आप मेंस देने में एपीओ का और फॉर्म भरने में आपने टाइम जो दिया है, बेयर एक्ट नई आने में खरीदने में हैं, हर व्यक्ति, बहन, अधिवक्ता बंधु बहन सब परेशान हैं। लेकिन इसी में सफलता का सूत्र भी है। क्या? वो ये कि जब किसी को, भाई ऐसा तो है नहीं किसी कैंडिडेट को स्पेशली टाइम मिला, ये जो सर्कमटेंसेज हैं सारे के लिए हैं। और आप इसका प्रयोग इस तरीके से करें कि जितना मैं शुरू में ही कहा था जब एपीओ का मेंस हुआ नहीं था, कि आप उस शुरुआती दौर में उस टॉपिक को जरूर कवर कर लें जहां आप बहुत मजबूत हैं। माइनस मार्किंग के पेपर में करने से बेहतर है छोड़ देना, लेकिन इतना भी नहीं छोड़ देना कि बिल्कुल मेरिट से बाहर हो जाए। हैं तो उस लड़ाई में ये सर्कमटेंसेस सबके साथ आई है, सबको उस दायरे में रखे हुए है और सबको परेशान कर रही है। लगभग हर दिन की ये शिकायत है। अब तो हमारे पास ऐसे भी फ़ोन आ रहे हैं, सर समय बिल्कुल नहीं दिया, क्या करें। लेकिन फिर भी मानिए आप, अगर आपने एपीओ का मेंस लिखा है, ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं बता रहा हूँ कि जिसने एपीओ का मेंस नहीं दिया उसका होबे नहीं करेगा प्री, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो लड़का कम से कम चारों पेपर तो कायदे से देखा होगा। 3 पेपर तो उसको विशेष नहीं पढ़ने हैं। आप घटना चक्र में जाएं हिंदी माध्यम के, तो सबसे ज़्यादा मोटा आपको आईपीसी मिलेगी, दूसरे नंबर पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है। सीपीसी सबसे कम में है, उसके बाद सीआरपीसी है, आईपीसी ज़्यादा है। तो अगर आईपीसी आपने सीआरपीसी निपटा रखी है तो आपके लिए छोटे छोटे एक्ट में आ जाता है, क्या जूरी सा आ जाता है, छोटा सा, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, बल्कि करंट पूछेंगे, इंटरनेशनल लॉ देख लेना है। तो रिपीटेड अगर आपके गलत नहीं होंगे, यहाँ एक बात महत्वपूर्ण आती है कि अगर पीछे पूछे गए परीक्षाओं के सीधे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं या उनकी व्याख्या से जुड़े आते हैं तो आप मेरिट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ने का अतिरिक्त समय किसी को नहीं मिला, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मिडिल क्लास का मीडियम स्टूडेंट हो या बहुत न्यू कमर हो, किसी को पढ़ने का अतिरिक्त समय नहीं मिल रहा है। हाँ, यही परीक्षा अगर बाई चांस जब आपकी ये प्री होने जा रही, मेन होने जा रही है 23, 24, 25, इस पे अगर ये जनवरी में फार्म निकाल करके अप्रैल में कोई डेट लगाते या मई में ही लगा देते प्री का, तब भीषण तैयारी होती। तो ये कहते नहीं कि आपदा में अवसर टाइप का है। ये रफ्तार जरूर पकड़ाई है इन्होंने, लेकिन इसमें जो ऑलरेडी जिसका जितना अधिक तैयार है वो उतना सेफ जोन में अभी से है। तो जो एपीओ का मेंस लिखे हैं उनको बाकी पेपर, जैसे हम जो ये जीएस का नो एक्ट, अब तो हम आपसे कहना ही बेकार है क्योंकि समय बहुत सीमित हो गया है। फिर भी हमारी आज 8वीं क्लास पूरी हो गई। केवल वुमेन हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पे आखिरी क्लास है जो 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। यानी मुझे उम्मीद है कि आज ये 17 तारीख को हम लगभग 1 बजे के आसपास ये रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं और लगभग 2 घंटे बाद आपके पास 3 बजे तक भोर में 16 तारीख की भोर में आपको ये मिलेगा। तो आप इसको सुनेंगे, जो भी ये 5 मिनट 7 मिनट का जो भी ये वीडियो मैं जानबूझ के शॉर्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि आप केवल इसमें से की पॉइंट खींचिए और अपना काम कीजिए। मैं क्लियर कर दूं, मेरा कतई उद्देश्य नहीं है, मैं आपको उपदेशित नहीं कर रहा। किसी भी दिन के लेक्चर में आपको अगर ये विश्वास होता है कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, माफ करिए, मैं उस हैसियत में नहीं हूं। मैं गुरु की भूमिका में इस तरीके से नहीं हूं कि मैं आपको उपदेशित करूं। अपने जीवन के वो कच्चे चिट्ठे अनुभव, जो मैंने गलतियां की हैं, उसी को मैं याद दिलाता हूं। हो सकता है आप भी ऑटोमेटिक वो कर रहे हो और आपको सफलता ना मिल रही हो। आप ना करें, सफलता पा जाएं। हमारा तो जूनियर डिवीजन के सारे चांस चले गए, हम तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, हमने उसका कोई मतलब। लेकिन ये बात मुझे महत्वपूर्ण लगी, जब इस प्रोफेशन में एक प्रकार से एंट्री करने के बाद जब बच्चे टच में आए तो मुझे लगा कि ये समानांतर रूप से घटती हुई ऐसी घटनाएं और अनुभवजन्य परिस्थितियां होती हैं जिसको शेयर करने से सामने वाला होशियार हो सकता है। फिर भी यूट्यूब है, देखने वाले अनंत हैं, अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग व्यक्ति का निजी मानना होता है।
तो वो पूरा सुन जाएगा, उसको ये लगेगा कि मैं उपदेश दे रहा हूँ। भैया मैं उपदेश देने की हैसियत ही नहीं रखता, मैं सिर्फ अनुभव गम में अपनी बातें जो हमसे गलतियां हुई हैं उसी को आपको बताता हूँ, और जो अनुभव में आया है कि इससे बेटर किया जा सकता है वो भी बताता हूँ। तो बात मात्र इतना है कि आप छोटे लिमिटेड टाइम के, मतलब इधर जब तक आपका प्री हो नहीं जाता तब तक वीडियो 10 मिनट के अंदर का ही होगा, जाएगा रोज, जिससे आपको एक स्फूर्ति मिलती रहे, और वो की पॉइंट जाएगा। हर दिन कोई ना कोई की पॉइंट रहेगा। जैसे आज का की पॉइंट ये है कि इन बदले हुए परिस्थितियों में क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, और किस ढंग से पढ़ें, कहाँ मजबूती करें कहाँ नहीं, ये इसी पर केंद्रित रहेंगे सारी वीडियो। कोई प्रपंचजनक बात या फालतू की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। और रही बात हायर जुडिशरी के लिए, तो उसके बारे में कोई अब चर्चा तभी आगे बढ़ेगी या उसके बारे में कुछ कहा जाएगा जो वैकेंसी आ जाएगी। उसके बीच में केवल यही अंदाज़ा लग रहा है कि शायद 30 जनवरी के आसपास कोई ना कोई नोटिफिकेशन हाई कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय जारी करे 2022 एचजीएस के संदर्भ में। तो इस वीडियो को देखने वाले तीनों प्रकार के लोग हैं। वो एचजीएस के भी एग्ज़ाम्स फेस कर रहे हैं, जूनियर डिवीज़न का तो कर ही रहे हैं और एपीओ भी दे के आए हैं। तो ये ऐसी परीक्षा है कि न्यायिक सेवा से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएं जिनसे स्टूडेंट शामिल हैं। जो हमारा वीडियो देखते हैं वो इन संबंधित सूचनाओं पर भी मेरे माध्यम से उनको जानने की स्वाभाविक जिज्ञासा भी रहती है, उसीलिए मैं इसकी चर्चा भी कर देता हूँ। अन्यथा मैं इस पर बातचीत करना कोई औचित्यपूर्ण नहीं मानता बहुत। हाँ, जब वैकेंसी आ गई तो उसमें क्या सीट है, क्या है उसका नोट भी इत्यादि, और ये भी एक सूचना का संबल मिलता है कि चलिए भाई इतने दिन के बाद हम, अगर मेरी एज होगी तो मैं भी देने को पा जाऊँगा। ऐसे तमाम कैंडिडेट होंगे। और इन परिस्थितियों में जब आप, ठंडी थोड़ा नॉर्मल होने लगी है, थोड़ा सा असर पड़ा है 2 दिन 3 दिन की धूप का, आज भी प्रयागराज में अच्छी धूप थी, उसका नतीजा ये है कि थोड़ा सा मौसम करवट ले रहा है। उम्मीद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी में, आपको 12 फरवरी को पेपर देना है, तो जान जाइए 5-7 फरवरी बसंत पंचमी के आसपास तक जाते जाते एकदम नॉर्मल मौसम आ जाएगा। जो कष्ट आपने यूपी एपीओ मेंस में दिए हैं, उठाए हैं देते समय, वो आप प्री में नहीं हो। प्री का पेपर तो केवल टिक मारना है, वहाँ दिमाग की लड़ाई माइनस मार्किंग के साथ है। ध्यान दीजिए, आज फिर एक बार याद दिला दे रहा हूँ, कम से कम कोशिश कीजिए 250 नंबर लाइए। अगर आप 250 के जितना ऊपर जाएंगे उतना सेफ जाएंगे। अगर 260-70 चले गए तो बेफिक्र रहिए, आपका मेंस होगा। ये बात इसलिए गट्सपूर्वक कही जा सक रही है क्योंकि समय कम मिला है और गलतियां सबसे होंगी। सब चाहेंगे कि बेटर जोन में जाएं, उसी में गलतियां होंगी। तो एक्यूरेसी के लिए मैंने कल वीडियो में संक्षिप्त जो 10 मिनट के अंदर का ही था, लगभग 8-9 मिनट का वीडियो था, उसमें आपको चेताया था कि आप जैसे मान लीजिए सीआरपीसी हल कर रहे हैं, सीआरपीसी पूरी कंप्लीट हो गई, प्रमाणित करें कि आपने कितना तैयार किया है खुद से। उसमें आप मॉडल कुछ देखें जिसमें मॉडल हल करें जिसमें आपको माइनस मार्किंग के साथ हो। अगर खुद से गलतियां करें तो खुद से नंबर भी काटें, तो इससे आपको तजुर्बा आएगा और बेहतर कर पाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, इस बचे हुए समय में रिपीटेड चाहे जीएस, रिपीटेड चाहे 4-10 ही क्वेश्चन पूछता है 150 में, समझ रहे हैं, दोनों पेपर में रिपीटेड कोई गलत मत करिएगा। तो रिपीटेड के लिए एक नज़र दौड़ा लीजिएगा तेजी से, इस समय रिपीटेड पढ़ने का समय है। विद वो 9 एक्ट जो नए जुड़े हैं वो तो रिपीटेड नहीं है, तो उसमें पूरी संभावना है। देखिए 50 क्वेश्चन पूछते हैं, 60 पूछते हैं, कितना पूछते हैं तो वो समय बताएगा। मेरा अपना अंदाजा है, क्योंकि संख्या 9 एक्ट की है, तो कम से कम 9-5-45, 50 तो मिनिमम पूछना चाहिए, और ये बढ़ के 75 तक भी जा सकता है। थोड़ा सा डाउन ये 9 एक्ट हो सकता है क्योंकि उधर थोड़ा सा भार इसलिए बनता है कि 9 ऑलरेडी था, और उसमें आप जानते हैं इतिहास एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्टस है जिसके 3 खंड हैं। उसमें इसके बावजूद भी जो 9 खंड है उसमें एक करंट अफेयर्स है, तो अगर वो 10 क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं तो वो 10 क्वेश्चन जो करंट का जोड़ देंगे, उसमें ये ला वाले पोर्शन, चूंकि सिंगल सिंगल नंबर सारे हैं जो 9 एक्ट जुड़े हैं, तो इसमें संभावना है 50 से 60 क्वेश्चन पूछा जाए 9 एक्ट से, और बाकी 160 के बाद 30 उधर, 40 उधर और 100 क्वेश्चन उधर। तो इस हिसाब से क्वेश्चन 150 का कवर होगा, ठीक है। 110 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का अंदाजा नहीं है, मेरा अंदाजा है 90-60 का। 90-60 मान के चलिए कि 90 क्वेश्चन आपके ट्रेडिशनल जीएस से आएगा और 60 क्वेश्चन रहेगा इससे। 9-5-45, 9-6-54, ये सही आंकड़ा है, यही सॉलिड मानिए। इस 60 क्वेश्चन आपके इस दर से आने हैं, तो 60 क्वेश्चन के लिए जब रोज दोहरा दें, जैसे पतले पतले जैसे वुमेन वाला है या अशिष्ट आचरण वाला है, स्त्री अशिष्ट वाला, या जो पतले पतले 10-10 धाराओं के एक्ट हैं, उसको रोज पढ़ जाइए,
क्योंकि उसके सवाल तो मत गलत कीजिएगा। दिव्यांगजन से थोड़ा गलत हो जाए क्योंकि मोटा एक्ट है, 102 सेक्शन है, तो उसमें थोड़ी गलती चलेगी, लेकिन रोज नियम से आप ये जो छोटे छोटे एक्ट हैं उनको जरूर देखिए, ये 9 में से, समझ रहे हैं। और बाकी आप वो रिपीटेड में से गलत मत कीजिए। आपकी तैयारी पूरा एक्ट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इस जोन में आ सकती है कि आप सेलेक्ट हो जाएं। 250 नंबर बहुत बड़ी नंबर बात नहीं है, माइनस मार्किंग है ना, तो इसलिए गुंजाइश बनती है 250 से जितना नंबर ऊपर जाएंगे आपके सिलेक्शन की चांसेस बढ़ेंगे। मैं क्या बोलूं, मैं तो कहता हूं रोज ही कह, रोज की तरह आज भी दोहरा देता हूं। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि सर का ये 9 एक्ट हमारे काम आ सकता है, तो याद कर सकते हैं, हमारा नंबर यही है 7705090393। 18 तारीख के बाद, मतलब 20 तारीख के बाद मैं ये कहना बंद कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए समय चाहिए। 20 तारीख तक ये स्लोगन थंबनेल भी जा रहा है कि भी आप जुड़ सकते हैं। 20 तारीख के बाद, या हद मैं कह सकता हूँ 25 तक मैं ये कह सकता हूँ, 25 के बाद भी 5 दिन इधर, 10 दिन, 15 दिन का टाइम है। तो 15 दिन में अगर स्पेशली कोई ये 9 एक्ट ऐसा, कोई कुछ कुछ लड़के ऐसे माइंड सेट के होंगे जो कह सोच रखा होगा कि एकदम लास्ट में पढ़ेंगे जिसे ताज़ा बना रहे, गलती ना करूं, तो ऐसे लड़के जुड़ सकते हैं। तो मैं कहने को तो कहता रहूँगा, हमारा काम है, हमको तो एग्जाम देना नहीं है, लेकिन परिस्थितियां आपको अपने हिसाब से मैनेज करनी है। अगर आपको लगता है कि सर की ये क्लास हमारे काम लायक है, प्री कम मेंस बेस पे है, पूरा फुल डिटेल में है, पास्को पे मेरे 5 क्लास हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इंपॉर्टेंट के चक्कर में सब कुछ घगोट के पी लिया और आपको उल्लू बना दिया और 100 रुपये में पढ़ा दिया, ये काम नहीं। इसी लाइव क्लास में, लाइव वीडियो में मैं ये भी कहूँगा कि वो मुफ्त का नहीं है, मैंने मेहनत किया है, अच्छी खासी मेहनत पड़ी है, तो उसका चार्ज है। चार्ज के बारे में सोच कर ही बात करें। अगर और खुद से कर सकते हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या करना है, एकलव्य को आप जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर जुड़ना चाहते हैं, आपको प्रायोगिक लगता है, आपके समझ में आता है, तो आप ये नंबर पे 7705090393 पे कॉल कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे, बात जमेगी, कंटिन्यू हो जाएगा। अभी तो खैर 3 दिन तक क्लास चलेगी। आज 16 तारीख है, 15 को हमने कंप्लीट कर दिया है, 8 एक्ट कंप्लीट हो गए हैं, आखिरी वुमेन वाला बचा है, वो मैं कंप्लीट करूँगा संभवतः 3 दिन के अंदर, यानी 16, 17, 18। मुझे उम्मीद है कि 18 जनवरी को सारे 9 एक्ट कल की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो इस नंबर पर आए, ठीक है। और इसके आगे की बात कल होगी। लगभग 12 साढ़े 12 मिनट का ये वीडियो पूरा हो गया है, हमको विदा दीजिए। खूब मेहनत से पढ़िए, जितनी बातें बताएं उस पर ध्यान दीजिए, आपको विजयश्री जरूर मिलेगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।